हैं और वो समाज कार्य के लिए यूज जाता है। वहाँ के वो जो हॉस्पिटल है मुंबई में, जो वक्त का एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो वहाँ पे चरनी रोड पे है। वहाँ पे तो नॉन हिंदू भी जाके इलाज कराते हैं। तो वो जो जमीनें हैं उसका यूज हॉस्पिटल्स के लिए हो रही है, स्कूल के लिए हो रहे हैं, समाज कार्य के लिए हो रही है। वो तो कोई पर्सनल कोई मुस्लिम तो उसको यूज करता नहीं है, तो इसके लिए उसकी मांग करना ही गलत है। सर, आप सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, आपने कहा कि जो है इस पे कानून नहीं बन सकता, लेकिन सरकार तो कह रही है कि कानून सदन से पास करवा लिया जाएगा। सर, सरकार ने इसके पहले भी फार्मर का कानून लाया था, वो उनको वापस लेना पड़ा। ऐसे कई, पहली बात तो ये जो सरकार है ये कुछ पढ़े लिखे लोगों की सरकार नहीं है। ये इनको कुछ जानकारी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है क्या नहीं है। अपनी जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी तब माइनॉरिटीज के लिए स्पेशल प्रोविजंस उसमें है, माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूशन है, वक्त के लिए भी प्रोविजन है। इन्होंने कभी संविधान पढ़ा ही नहीं है, ये संविधान का रिस्पेक्ट नहीं करते, इसलिए इस तरह के कानून ये बार बार लाते, ये फेल होते, फिर इनको कानून वापस लेना भी पड़ता है। लेकिन सर, जो हिंदू संगठन कह रही है कि ये जो है कब्जा रहे हैं ये जमीन, आपको क्या लगता है कितना सही है? मेरे हिसाब से कोई हिंदू संगठन नहीं कर रहे, ये सिर्फ मीडिया में हवाबाजी हो रही है। कुछ एक दो चार एलिमेंट्स हो गए, ये लोग ये हवा उठा रहे, और कुछ जो राष्ट्रद्रोही लोग हैं ये लोग न्यूज फैला रहे। ऐसा कोई भी हिंदू संगठन वक्त की जमीन या मस्जिद की जमीन हमको चाहिए उसके पक्ष में नहीं है। अगर मैं हिंदू, मेरे आपने देखा होगा अयोध्या में इन्होंने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाया, इतना बड़ा उद्घाटन किया, कौन से हिंदू ने इनको वोट दिया? बुरी तरह हारे वहां पे, 1.25 लाख या 1.5 लाख वोट से वो हारे। तो हमारे हिंदू भाई कभी भी वक्त की जमीन या मस्जिद की जमीन कभी मांगा नहीं है, ना हमको कोई इंटरेस्ट है। पहली बात ऐसी है कि हिंदू धर्म में कोई अगर बिना नहाए आता है तो उसको अशुद्ध माना जाता है, मांसाहार करता है तो उसको अशुद्ध माना जाता है। ये मेरे ब्रदर है, देखो ये मुस्लिम है, ये आज मेरे घर पे आए थे, मैंने चिकन मटन खाने की सिफारिश की थी इनको, इन्होंने कहा कि गणपति की पूजा है, मैं नॉनवेज नहीं खा सकता है। तो हमारा कौन सा हिंदू भाई चाहेगा कि मस्जिद की जगह जहाँ पे नॉनवेज बनता है, बिरयानी बनती है, वो जगह पे हिंदू आदमी पूजा कर ही नहीं सकता है। कि हिंदू को शुद्ध जगह चाहिए जहाँ पे मांसाहार नहीं है, कोई प्राणी हत्या नहीं है, ऐसी जगह वो पूजा करता है। ऐसी मस्जिद की जगह हम पूजा कर ही नहीं सकते। जी सर, तभी आपने कहा कि जो इस बिल के पक्ष में है और राष्ट्रद्रोही है। हाँ, ये देखो, पहली बात, संविधान में इसके लिए सेपरेट प्रावधान दिया है, माइनॉरिटी के लिए प्रोटेक्शन के लिए जो प्रावधान दिया है उसके मुताबिक वक्त के प्रॉपर्टी में, वक्त के बोर्ड में नॉन मुस्लिम जा ही नहीं सकता है। जो कोई संविधान के खिलाफ बोलेगा वो राष्ट्रद्रोही होगा, नहीं तो क्या होगा? लेकिन सरकार तो सर कानूनी प्रक्रिया से ना उस पे ला रही, सदन से लाना चाह रही है कानून। नहीं, सरकार, ये देखो अभी कौन सी सरकार की बात कर रहे हैं आप? इनके पास कौन सा बहुमत है? जो जिसने ये बिल लाया है उनके पास पूर्ण बहुमत तो है नहीं है, वो तो किसी के सपोर्ट पे चल रही है। हो सकता है कल अगर समझो नीतीश बाबू और नायडू जी कहे कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे, अगर क्या मैं आपके द्वारा पूछता हूँ नीतीश बाबू को और नायडू जी को कि आप लोग चाहते हैं कि मुसलमानों के वक्फ की जमीन सरकार या हिंदू लोगों को दी जाए? नीतीश जी और नायडू जी, आप जवाब दो कि आप चाहते हैं कि वक्फ की जमीन, मुसलमानों की जमीन छीनकर हिंदुओं को दी जाए, इसके पक्ष में नीतीश बाबू जी या नायडू जी आप है या नहीं है? इसका जवाब आप दो और पार्लियामेंट में दो। लेकिन सर, क्या लग रहा है, तो क्या सारे जो आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी बहुमत में नहीं है, सारे जो विपक्ष पक्ष के लोग जो है नायडू नीतीश समर्थन नहीं करने वाले हैं क्या? वक्त पे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया है, नीतीश जी ने भी सपोर्ट नहीं किया है, नायडू जी ने भी नहीं किया है। इसलिए ये जो वक्त बिल है ये जेपीसी को दिया गया है। तो जेपीसी ने सर कहा है कि सर्वे करवा रही है कि कौन पक्ष में कौन विपक्ष में है। वो तो एक प्रोसीजर है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। संसद में बीजेपी का बहुमत नहीं है और ये बिल कोई भी हालत में पास हो ही नहीं सकता और होगा भी नहीं। सर, सुप्रीम कोर्ट के वकील आपकी बात लोग सुनते भी हैं, आप क्या हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष को क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसे मतलब? नहीं, इसमें सर हिंदू पक्ष वगैरह कोई भी नहीं है। कुछ लोग हिंदू मुस्लिम की भावना बढ़ाकर ये वोट्स को डिवाइड कर अपनी रिटायर्ड 30 जजेस की एक कमिटी बनाई और उसके मुताबिक वो लोग हाईकोर्ट में पिटीशन मूव कर रहे हैं। इसका ट्वीट भारत देश के कानून मंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल पर किया और उन्होंने कहा कि मीटिंग मैंने अटेंड की।
मैं वो मीटिंग का विरोध भी नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहना ये है कि जो कानून मंत्री होता है ये पूरे देश का कानून मंत्री होता है। ये तो कोई एक धर्म का कानून मंत्री नहीं होता है। ये ना हिंदू धर्म का है ना मुस्लिम धर्म का है। हाँ, अगर कानूनन उन लोग का वो मस्जिद पे हक बनता है और वो कोर्ट से ऑर्डर लाते तो उसके लिए मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तुम देश के कानून मंत्री है तो तुम इस तरह एक धर्म के दूसरे धर्म के खिलाफ जो मीटिंग हो रही है मंदिर के ऊपर बनो या मस्जिद के ऊपर बनो, उसको अटेंड करना कानून मंत्री द्वारा ये सरासर अपने संविधान का उल्लंघन है। इसलिए इनको तुरंत राजीनामा देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू।